नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी जो संदेश देती है कि कर्मों का क्या महत्व है। कर्म यानी कि हम जो कार्य करते हैं, और न केवल हाथों से बल्कि हमारे मानसिक कर्म भी, हम कैसे विचार रखते हैं, हमारी इंटेंशन क्या है। तो दो भाई थे, जुड़वा थे, एक ही समय पर एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए। दोनों की जन्म कुंडली यानी कि जन्म समय स्थान के आधार पर जन्म कुंडली एक जैसी बनी। दोनों के भाग्य में राजयोग था, यानी कि राजा जैसा बनना। लेकिन केवल एक भाई राजा के पद तक पहुंचा और दूसरा भाई गरीब, बहुत गरीब, बहुत निम्न अवस्था में रह गया। पर ये जो राजा बना था, इसको अहंकार ने पकड़ लिया। इसे लगा कि क्योंकि मेरी कुंडली में राजयोग है तो मुझे तो कभी कोई समस्या होगी नहीं, मैं तो हमेशा राजा रहूँगा। और ये मद में चूर हो गया, अहंकारी हो गया, लोगों को बेइज्जत करने लगा, महत्व नहीं समझा, अपने कार्य को ध्यान से नहीं किया। धीरे 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 ये राजा की स्थिति से नीचे गिर के बहुत निम्न गरीब अवस्था में आ गया। वही जो भाई गरीब था, उसे हर पल ये बात याद थी कि मेरे मेरे भाग्य में राजयोग है, लेकिन मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं। प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म के कार्य, जिसके कारण मैं आज इस स्थिति में हूँ। लेकिन अगर मैं अपने कर्म अच्छे रखूँ, मैं लगातार अच्छे होने की ओर कार्य करूँ, तो मैं अपने प्रारब्ध को भी बदल दूँगा। और ऐसी मान्यता के साथ उस गरीब लड़के ने अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा। हर व्यक्ति से सीखना, हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना, लोगों का सम्मान करना, प्यार करना, अपनी इंटेंशन सही रखना, लोगों की मदद करना, अपेक्षा न रखना, अपने अंदर के विकारों को पहचानना और पहचान कर उन्हें दूर करना, माफ़ी मांग लेना, रिश्तों को सहेज लेना। तमाम तरह के कार्य जो एक व्यक्ति कर सकता है, वो उस गरीब लड़के ने जारी रखे, और धीरे धीरे वो अपनी जीवन में प्रगति करके राजा के स्तर तक पहुंच गया। तो आप इस कहानी से क्या सीखते हैं कि प्रारब्ध आपको केवल बहुत थोड़ी मात्रा में सुविधाएं दे सकते हैं। प्रारब्ध का मतलब ये नहीं है कि आप कर्मों से फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर बार, हर क्षण अपने कर्म को वॉच करना होगा कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कभी कभार हम क्या करते हैं कि हम ज्योतिषी से पूछते हैं, और ज्योतिषी अगर कुछ अच्छा बता दे तो हम मद में चूर होकर चले आते हैं। हमें लगता है कि हमें तो ये बता दिया, हमें तो मिलेगा ही। और फिर जब नहीं होता तो हम कहते हैं कि ज्योतिषी ने गलत बताया। नहीं, कुछ भी अच्छा या बुरा होने के योग होते हैं। अगर आप नियतिवादी बनकर नियति के भरोसे बैठ जाते हैं तो उसके होने की, यानी कि जैसे अगर कुछ अच्छा होने का योग है लेकिन आपने ईश्वर पे छोड़ दिया, तो वो योग प्रबल नहीं होंगे, कम होंगे। और कुछ बुरा होने का योग है और आपने ईश्वर पे छोड़ दिया, तो वो बुरा हो ही जाएगा। उस बुरा होने के योग प्रबल हो जाएंगे। कि आपको तो कर्म करना है। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक फुंसी निकली और उस फुंसी में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपने सोचा ईश्वर ने की है, ईश्वर ठीक करेंगे। वो बढ़ सकती है, पर आप यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य आप कर्म करें। कर्म करने के बाद, शक्ति भर कर्म करने के बाद आप निश्चिंत होकर समर्पित कर दें ईश्वर को, और तब छोड़ दें। तब छोड़ना ज़रूरी है। कर्म करने से पहले छोड़ना पलायन करना है, और अपने मनुष्य जीवन को सबसे निकृष्ट तरीके से खर्च करना है। और कर्म करने के बाद इच्छा को पकड़ना सबसे बड़ा पाप है। यही कहा गया है कि आपको कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब आप शक्ति भर कर्म करते हैं, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ किसी कार्य को करते हैं और उसके बाद जाने देते हैं, तो ये उन चीज़ों को आपके जीवन में ले आता है जिनको आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। तो प्रतिपल कर्मों के प्रति सजग रहिए, कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, और फल को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता आपके अंदर होगी।
आशा करती हूँ कि ये बहुत जटिल बातें नहीं हैं। ये तमाम बातें हमने बहुत बार सुनी हैं, बहुत बार कोशिश भी की है हमने इन्हें अनुसरण करने की, पर हम भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तो हम मेरे जैसे ही किसी वीडियो के माध्यम से फिर से याद करके इनको अपनाने की कोशिश करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी मातृभूमि का ध्यान रखिए। नमस्ते।